नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार ऑक्सी होम्स अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन से आपके समक्ष कुछ बातें रखना चाहूँगा। हम सभी को अनुशासित समाज, अनुशासित बच्चे, अनुशासित व्यवस्था सबको पसंद है, परंतु हम स्वतः खुद को अनुशासित नहीं रखना चाहते। जब अनुशासन की तरफ बढ़ाया गया कोई कदम सोसाइटी की व्यवस्था को सही करने के लिए एसोसिएशन ने बढ़ाया, तो उसमें निवासियों का सहयोग मिलना आवश्यक है। तभी चीज़ें अनुशासित होंगी, तभी चीज़ें सही होंगी, तभी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। एसोसिएशन ने एक अनुशासन कमेटी का गठन किया, जिनके साथ मीटिंगें की। उनमें निष्कर्ष निकल के आया कि सोसाइटी की भलाई के लिए, सोसाइटी की अच्छाई के लिए कुछ नियम और कायदे और कानून बनाना ज़रूरी है, जिनमें सर्वप्रथम सोसाइटी में अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या। कोई अपनी मर्जी से कहीं भी पार्क कर देता है, किसी की पार्किंग में खड़ी कर देता है, जबकि पार्किंग अलॉटमेंट हो चुकी है। बिल्डर ने अलॉटमेंट कर दी है, निवासियों को अपनी अपनी पार्किंग की जगह मिल चुकी है, फिर भी अनावश्यक किसी की पार्किंग में खड़ी करना, नो पार्किंग जोन में खड़ी कर देना। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी सोसाइटी सुरक्षित नहीं है, जगह जगह से प्लास्टर निकल कर गिर रहा है। ऐसी स्थिति में अगर कोई निवासी ऐसी जगह पर गाड़ी खड़ी कर दे जहां से उसका प्लास्टर निकलकर उसकी गाड़ी पर गिर जाए, नुकसान हो जाए, तो इसमें नुकसान उस निवासी का ही है। और सोसाइटी की जो रास्ते हैं, अगर नो पार्किंग जोन उन पर लगाया गया है, रास्ते उतने चौड़े नहीं है, अगर जिस तरह से गाड़ियां खड़ी कर दी जाएं तो वो पूरा अव्यवस्था फैल सकती है। कभी कोई घटना हुई, फायर के लिए अगर कोई गाड़ी आती है तो निकलने में परेशानी हो सकती है। इसलिए एसोसिएशन ने एक नियम बनाया कि आप अपनी गाड़ी को अपनी ही पार्किंग में खड़ी करें, जिससे किसी भी तरह की समस्या ना हो। ये कई बार एसोसिएशन ने माई गेट के माध्यम से व्हाट्सएप के ग्रुपों में सभी जगह डिस्कस किया कि कृपया करके आप लोग अपनी अपनी पार्किंग में खड़ी करें, परंतु शायद अनुशासन को कड़ाई से लागू करने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने आवश्यक होते हैं। उसी दिशा में जब अनुशासन समिति के साथ बैठक हुई, सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक हुई कि ये जो नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने की जो समस्या है, लोग यहाँ वहाँ किसी की पार्किंग में खड़ी कर देते हैं, इस समस्या से कैसे सुलझा जाए। तो एक निर्णय लिया गया कि सिक्योरिटी से एक एसोसिएशन ने, बीओएम ने एक रेजोल्यूशन पास किया। 9 लोगों ने पूर्ण सहमति के साथ एक नियम पारित किया कि सिक्योरिटी टीम को एक व्हील लॉक लगाने की, जो गाड़ी पार्किंग के जो नो पार्किंग में खड़ी होगी, नो पार्किंग जोन में खड़ी होगी, उसमें वो व्हील लॉक लगा दिया जाएगा। और यदि किसी निवासी की असहमति से नो पार्किंग उसकी पार्किंग में खड़ी होगी, तो और निवासी कहता है कि नहीं, हमारी अनुमति नहीं है, ये इस गाड़ी को हटाना है, और वो गाड़ी नहीं हट रही है, या वो मालिक नहीं मिल रहा है, तो उस पार्किंग में भी, उस गाड़ी में भी व्हील लॉक लगाया जाए। पहली बार तो उस निवासी को जिसकी गाड़ी की जिसमें व्हील लॉक लगा हुआ है, उसको मात्र एक छोटा सा लेटर लिख के कि गलती से, या हमें नहीं पता था कि यहाँ पर गाड़ी नो पार्किंग जोन है, या यहाँ पर गाड़ी खड़ा मना है, तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मेरी गाड़ी का व्हील लॉक खोल दिया जाए। बस मात्र इतना कहना है और उसका वो व्हील लॉक खोल दिया जाएगा। पुनः यदि वो
निवासी दोबारा से इस तरह का कोई काम करता है तो उस पर 500 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। अब आती है गेस्ट। जो हमारे गेस्ट आते हैं तो उनको कैसे करें। उनको तो पता नहीं होता कि कहाँ पर पार्किंग है। आप सभी को पता है कि हमारे पास पार्किंग की समस्या ही बहुत भयानक है। जब हमारे पास गेस्ट पार्किंग कैसे करी जाए, तब इसका भी एक निष्कर्ष निकाला गया कि जब भी कोई गेस्ट आए तो कृपया करके जो टावर गार्ड है उसकी मदद ले। उसको वो अपना फ्लैट, जिस फ्लैट में जा रहा है उसको फ्लैट नंबर बता दे, या उसको अपना मोबाइल नंबर बता दे कि मैं इस फ्लैट में जा रहा हूँ, इतने समय के लिए जा रहा हूँ, ये गाड़ी हमारी यहाँ खड़ी हुई है। मान लो अगर वो गेस्ट चला भी गया, फ्लैट में चला गया, तो जिस फ्लैट में उसका गेस्ट आया है, जिस फ्लैट के मालिक के यहाँ गेस्ट आया है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो नीचे आके टावर गार्ड को सिर्फ इतना सूचित कर दे कि ये गाड़ी मेरे फ्लैट में आई हुई है, अगर कोई समस्या आती है तो आप कृपया करके मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। मात्र इतनी सी समस्या है। और अगर गार्ड को कोई स्थान खाली लगेगा तो वो उस गाड़ी की पार्किंग में वो लगवा देगा। इस समस्या का सिंपल सा समाधान था, परंतु और इस चीज को सभी निवासियों ने बहुत अच्छे हद तक अभी तक बहुत अच्छे से पालन किया है। ए और वाई ब्लॉक में बहुत, एक्स, वाई और ए और बी इन ब्लॉकों में, और ओ और जे इन ब्लॉकों में काफ़ी हद तक नो पार्किंग जोन में गाड़ियां खड़ी हो रही थीं, जो अब पूरी तरह से गाड़ियां नहीं खड़ी हो रही हैं। शुरुआत में लोगों ने, निवासियों को दिक्कत का सामना भी करना पड़ा, हमने सहयोग किया और आराम से अभी ये नो पार्किंग आप चारों तरफ देख सकते हैं, कोई भी गाड़ी इधर उधर खड़ी नहीं हो रही है। परंतु एक छोटी सी आज घटना हुई। हमारे एक निवासी के यहाँ एक गेस्ट आए, वो चले गए नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी कर कर। तो उस गाड़ी की पार्किंग में उसकी ना उसको गार्ड को पता था, ना ऊपर मकान मालिक को पता था। क्योंकि ना फ्लैट मालिक ने सूचित किया कि ये गाड़ी हमारी पार्किंग में खड़ी हुई है, कृपया करके आप इस गाड़ी की ये गाड़ी में कोई समस्या हो तो हमें बता दीजिएगा। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो सिक्योरिटी टीम ने अपना जो रूटीन का काम था उसने लॉक लगा दिया। तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मात्र इतनी सी बात पर अगर गेस्ट आया और उसकी गाड़ी में लॉक लग गया तो ये अच्छी बात है कि आज सिक्योरिटी चौकस है आपकी कि देखिए नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी थी, उस पर लॉक लगा दिया। तो इस पे इतना बात को खींचने की जरूरत ही नहीं थी। मात्र सिक्योरिटी एसओ को मिलके या एसओ को दो लाइनें लिखनी थी कि एक गलती से गाड़ी लग गई और इस गाड़ी को आप लॉक हटवा दीजिए, लॉक खुल जाता। लेकिन इस मामले को इतना तूल दिया गया कि मामले थाने चौकी में पहुंच गया। मात्र एक पक्ष में, उनका नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, हर बात में राजनीति ढूंढता है। हर बात में हम चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। हमने एक समस्या और बड़ी कॉमन थी कि जो कॉमन एरिया में एसी लगे हैं, जो चालू हालत में जो पानी जिनका टपक रहा है कॉमन एरिया में, उनमें सिर्फ ड्रेन पाइप लगाने के लिए हमने निवेदन किया। हमने पूरी सोसाइटी के हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर माई गेट से, हर मेल पे उनको बाकायदा नोटिस भी भिजवाया। उसमें भी राजनीति। हमारी सोसाइटी है बाबा, हम ही उसको संभालेंगे। अगर मात्र एक पाइप लगाने से सोसाइटी की चीजें सुधर जाती हैं तो क्या समस्या है। जब फिजिकल नोटिस देने के बावजूद भी लोग ये काम नहीं करते तो हमें मजबूरी में फाइन के आगे बढ़ना पड़ता है। हम नहीं चाहते किसी भी निवासी को कोई भी आर्थिक हानि हो और किसी को भी कोई परेशानी हो। हमने आज तक, ये पहली या दूसरी बार है जब हमने इस तरह के कड़े कदम उठाने चालू किए। मुझे लगता है कि सभी रेसिडेंट, सभी निवासी, हम सब अनुशासित होना चाहते हैं, परंतु कुछ एक पक्ष के लोग जिनको हर विषय में राजनीति करनी है, वो लोग सोसाइटी को सही नहीं करने देना चाहते, सोसाइटी को सही रास्ते पे नहीं जाने देना चाहते। मैं पुनः सबसे निवेदन करूंगा, बहुत छोटी चीज़ है, हम आपके लिए हैं। कभी भी कोई समस्या हो, हम लोग सभी एसोसिएशन के लोग एक फ़ोन पर अवेलेबल हैं।
मात्र नंबर मिलाने की ज़रूरत है आपको। आपको कोई भी समस्या हो, आप सभी कभी भी कॉल कर सकते हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने कभी भी आपको ये बोला होगा कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, आप सभी लोग सोसाइटी को अच्छा सुरक्षित बनाने में, स्वच्छ बनाने में हमारा सहयोग करें। अनुशासन में रहना में थोड़ा दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन जब अनुशासित चीज़ें की रिजल्ट जब सामने आते तो सब आप सोच नहीं सकते कि वो कितने अच्छे होते हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये 2 नियम हैं वो आप लोग सभी उनका पालन करें। आप एक तो नो पार्किंग जोन में प्लीज़ गाड़ी ना पार्क करें। दूसरा, आप सभी लोग किसी और की पार्किंग में गाड़ी पार्क ना करें विदाउट उसकी अनुमति। और यदि कोई गेस्ट आता है आपके यहाँ पार्किंग में, तो आप अपने टावर ग्रुप में हेल्प ले सकते हैं। आप अपने गार्ड से, टावर गार्ड से हेल्प कर ले सकते हैं कि भाई इसकी गाड़ी कहाँ पार्क करवाई जाए। दूसरा आपके पास एक और ऑप्शन है, आप गार्ड को लिखवा दो कि अगर किसी को समस्या हो यहाँ गाड़ी खड़ी करने से, या एसओ भी आता है तो सबसे पहले टावर गार्ड से ही पूछेगा भाई ये गाड़ी किसकी है। अगर उसको पता होगा तो उसकी गाड़ी में लॉक नहीं लगेगा। तो दूसरा, आप लोग अपने सभी एसी है, जितने भी एसी कार्य कर रहे हैं जिनमें पानी नीचे टपक रहा है, कृपया उन सभी एसीओं में। और दूसरा एक चीज़ और मैंने देखी है, कई लोगों ने एसी लगाए हुए हैं मगर उनमें पाइप भी लगाए हुए हैं, लेकिन उनको कॉमन एरिया में छोड़ रखा है, वो भी गलत है। आप सभी पढ़े लिखे अच्छे पदों पे कार्यरत लोग हैं, आप सभी से निवेदन है कि थोड़ा समझदारी से काम करें, थोड़ा सहयोग करें। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे सीपेज की है। सीपेज की वजह से सोसाइटी काफ़ी डिस्टर्ब है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा थोड़ा सहयोग करेंगे, सोसाइटी अच्छी बनेगी। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। राजनीति मत करें, राजनीति में ना फंसें, सोसाइटी के बारे में सोचें, अपने बारे में सोचें, देश के बारे में सोचें। जय हिंद, नमस्कार।